हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मार्केट ट्रैप विद मॉन्क। सो गाइस, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो बड़ा ही खतरनाक था। एक भयंकर गिरावट दिखाई पड़ी, एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आज बहुत दिन बाद मार्केट में दिखाई पड़ा है। तो अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो ओपनिंग में ही आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। And this trend continued throughout the day. So, market started on a weaker note, and the selling accentuated in the second half of the day as well. And overall, if we have a look at global markets, so all the global markets are were down by 2.5 to 3%, in the range of 2.5 to 3%. बट सरप्राइजिंगली अगर हम हमारा मार्केट देखते हैं, इंडियन मार्केट देखते हैं, तो निफ्टी एंड सेंसेक्स अगर हम देखते हैं तो हार्डली 1% डाउन था। एंड और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखते हैं तो 0.80 टू 0.85% ही नीचे था। सो बेसिकली आज अगर एक चीज़ आप सब ने नोटिस की रहेगी तो वो ये है कि जो लेवल का गिरावट लार्ज कैप स्टॉक्स में आया वो मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं दिखाई दिया। आज का अगर हम सेशन देखते हैं तो मोस्टली मार्केट जब नीचे खुला, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग शेयर्स वर अंडर द ग्रिप ऑफ द बियर्स। एंड उसके ऊपर से एच डी एफ सी बैंक का Q1 का जो रिज़ल्ट था, इट वाज नॉट इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे, वो लाइन में नहीं था। रिजल्ट भले ही अच्छा था, 16% प्रॉफिट Q1 में रिपोर्ट किया, बट इट वाज नॉट इन लाइन विद द मार्केट। मार्केट हैज़ एक्सपेक्टेड better result from HDFC Bank. So overall, it was tough day for Nifty, Bank Nifty, and for markets as a whole. अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो अराउंड 1800 1900 लिस्टेड कंपनीज है, सो 1006 कंपनीज ऐसी थी जो कि डिक्लाइन हुई, जिनके स्टॉक्स डिक्लाइन हुए, और 804 ऐसी कंपनीज थी जिनके स्टॉक्स में एक एडवांसमेंट दिखाई दी आज। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज जो लेवल पे ओपन हुआ था ना, अराउंड 15,755 की लेवल पे ओपन हुआ था। एंड वहाँ से काफ़ी नीचे गया था। एंड अगेन देर वॉज सम गुड बाइंग सीन इन द निफ्टी। सो आज दिन भर निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग सेलिंग दिखाई दिया, जिसके कारण निफ्टी में थोड़ा सा स्विंग आया था। और अगर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं तो बैंक निफ्टी वही लेवल पे क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट जो लेवल पे वो ओपन हुआ था। सो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 इंडेक्स, 39 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि डिक्लाइन हुए, और 11 ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें एडवांसमेंट हुई। ओवरऑल अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं तो 15 मिनट्स चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो देखिए, 15,756 लेवल पे निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। एंड एक ग्रीन कैंडल के साथ में 15 मिनट्स चार्ट पे क्लोजिंग हुआ है। ऑल्सो 15,700 का जो निफ्टी का एक क्रूशियल लेवल था वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। सो फॉर नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट 15,700 का लेवल्स निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। इट हैज़ सस्टेन 15,700 लेवल्स। अगर हम देखते हैं तो 15,700 की लेवल्स पे बहुत हैवी पुट राइटिंग हुआ है। सो दिस इंडिकेट्स दैट कल मार्केट एक फ्लैट से पॉजिटिव नोट पे खुल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट बहुत पॉजिटिव रहेगा या न्यू हाइज बनाएगा, बट येस, एक फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे मार्केट खुल सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस 1 जो रहेगा दैट विल बी अराउंड 15,816, दैट इज़ टूडेज हाई। And if that is broken, then 15,850 and 15,900 and so on. बट ओवरऑल एक फ्लैट से बुलिश सेटअप कल हमें निफ्टी में दिखाई दे सकता है। सो लेट्स जस्ट होप कि मार्केट कल थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव नोट में रहे।
सो अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आज 672 पॉइंट्स की गिरावट हुई है. सो बैंक निफ्टी closed on 35,079 points. So again the good thing is it has respected its important support level of 35,000. And जो पैटर्न हमको निफ्टी में दिखाई दे रहा है that is a long doji is formed. So similar pattern is being observed in bank nifty also. So it is expected that even bank nifty will be in flat to positive note for tomorrow. सो अब बात करते हैं टॉप गेनिंग सेक्टर्स एंड टॉप गेनिंग स्टॉक्स की. सो आज सिर्फ 2 से 3 ऐसे सेक्टर्स थे जो टॉप गेनर्स थे. सो फार्मा, यूटिलिटीज़ एंड रियल्टी सेक्टर्स ऐसे 3 सेक्टर्स थे जिसमें आज पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग की दिया. रेस्ट ऑल द सेक्टर्स वर इन नेगेटिव जोन. सो बात करते हैं टॉप गेनिंग स्टॉक्स की. NTPC, BPCL, Divis Labs, Nestle, Tata Consumer, Britannia, Dr. Reddy's, Sun Pharma were amongst the top stocks for the day. बात करते हैं टॉप लूजिंग सेक्टर्स एंड स्टॉक्स की. सो टॉप लूजिंग सेक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो, मेटल्स, ऑयल एंड गैस वर अमंग द टॉप लूजिंग सेक्टर्स. अगर हम स्टॉक्स की तरफ देखते हैं तो एज एक्सपेक्टेड HDFC बैंक, HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, HDFC, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स एक्सेट्रा, दी स्टॉक्स वर अमंग द टॉप लूजर्स फॉर टुडे. सो गाइज आज ये जो गिरावट हुई उसमें जो इम्पोर्टेंट रीज़न था दैट इज़ ग्लोबल सेल ऑफ. सो इसका हमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ दिखाई दे रही है दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन FIIs एंड DIIs डेटा ऑल्सो. सो आज FIIs ने अराउंड 2198 crores का सेलिंग किया, वेर इन DIIs ने आज 1047 crores का बाइंग किया. सो FIIs ने जो सेलिंग किया दैट इज़ डबल्ड ऑफ व्हाट DIIs हैव परचेज. अब बात करते हैं मेजर न्यूज़ अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट की. सो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था उसका प्राइस में डिक्लाइन हुआ है. सऊदी एंड UAE का एक डील हुआ वेयर दे हैव एग्रीड दैट द लाइक OPEC विल बूस्ट ऑयल आउटपुट बाय 4 million barrel. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. सो अगर हम देखते हैं तो HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, ये सब कंपनीज़ के लिए इट इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव न्यूज़. आज अगर हम HDFC बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक फेल ऑलमोस्ट 3.2%. दैट इज़ इट इज़ अ लोएस्ट इन अ मंथ after missing the street estimates. So HDFC of course was a bigger contributor in bank Nifty's down. So guys आज 2 कंपनीज़ ने मार्केट में अपना डेब्यू बनाया. So the 2 recent IPOs, that is Clean Science and GR Infra. So Clean Science got listed on 98.3% premium and GR Infra got listed on 90% premium. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ था दैट इज़ HCL टेक्नोलॉजीज़. सो अगर हम YOY बेसिस पे देखते हैं तो HCL टेक्नोलॉजीज़ ने 10% प्रॉफिट में ग्रोथ दिया है. अगर Q-on-Q बेसिस पे देखते हैं तो 189% उसका प्रॉफिट ऊपर है. ऑल्सो कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है. सो गाइज अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर होल्डिंग दिस शेयर अप टू 28th of July because that is the date when you will get dividend if you hold the stocks till 28th of July. So company has announced the 6 rupees dividend. आज एक और बड़ा रिजल्ट अनाउंस हुआ था दैट इज़ HDFC लाइफ. सो HDFC लाइफ का जो नेट प्रॉफिट था दैट ड्रॉप्ड बाय 33% ऑन ईयर बेसिस to 302 crores in June quarter. So despite of this corona thing, all the insurance companies were in profit, but still HDFC Life gave a drop in net profit by 33%. So reason behind this was company ने 700 करोड़ रुपए separately निकाल के रखे for servicing of future claims, and yes, that is the reason why the profits appeared low. अब बात करते हैं
इंडियन बैंक के Q1 के प्रॉफिट की, तो इंडियन बैंक्स Q1 प्रॉफिट सोर्स, इट गेव अ strong 220% year-on-year jump in its Q1 net profit to rupees 1182 crores. So this jump was supported by higher other income and lower employee cost. ऑल्सो अगर कल के लिए देखा जाए तो कल तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, एक्चुअली चार है। एशियन पेंट्स है, बजाज फाइनेंस है, ICICI सिक्योरिटीज़ है एंड ICICI प्रूडेंशियल है। दे विल बी अनाउंसिंग देयर Q1 रिजल्ट्स टुमारो, सो कीप अ वॉच ऑन दीज स्टॉक्स. So other stocks to watch out for tomorrow is CDSL and Angel Broking. Now CDSL पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ऊपर जा रहा है, अराउंड 35% ये स्टॉक पिछले 2 वीक्स में ऊपर जा चुका है. इसके पीछे का जो रीज़न है कि CDSL एंड NSDL, देर आर ओनली दीज टू डिपॉजिटरीज इन इंडियन मार्केट्स. सो CDSL का अगर हम देखते हैं तो CDSL के पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 1 CR न्यू अकाउंट्स ओपन हुए थे and it is kind of a monopoly and thus CDSL stocks में एक बहुत अच्छा बाइंग दिखाई दे रहा है. सो कीप अ गुड आई ऑन CDSL स्टॉक. अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो यू कैन कंसिडर CDSL. कमिंग टू एंजल ब्रोकिंग, सेकेंड स्टॉक. सो एंजल ब्रोकिंग, बेसिकली एंजल ब्रोकिंग इज़ अ डेट फ्री कंपनी. पिछले कुछ दिन में अगर हमने देखा रहेगा तो एंजल ब्रोकिंग कंटिन्यूसली 7 to 8% अप, 15% अप भी जा रहा है एट टाइम्स. सो बेसिकली दिस इज़ अ डेट फ्री कंपनी. इसमें प्रमोटर होल्डिंग इज़ एज हाई एज 47%. सो कंट्रोलिंग स्टेक काफ़ी पावरफुल है. एंड अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने अपने आप को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है. नाउ दे हैव ऑल्सो गॉट अ लाइसेंस फ्रॉम सेबी टू एंटर इनटू म्यूचुअल फंड सेगमेंट. So for swing trade again you can buy this stock, and also yes, for long term also you can consider this stock. So guys, let's see कल का मार्केट कैसा रहता है. Hoping for a profitable day. Would request all of you to make your investments by consulting your investment advisor only. So guys, अब आ जाते हैं टर्म ऑफ द डे पे. So term of the day from mutual fund industry is ELSS fund. So what is ELSS fund? ELSS stands for Equity Linked Savings Scheme. So it is nothing but a kind of equity mutual fund. As the name suggests, Equity Linked Savings Scheme. So this is equity mutual fund. Now why ELSS? How is ELSS different from a normal mutual fund? तो देखते हैं. तो ELSS फंड में कैसा रहता है? इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग एन इन्वेस्टर अ बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000 रुपीज़. सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इक्विटी फंड एंड ELSS फंड इज़ द लॉक इन पीरियड. So when you invest in this ELSS fund, there is a mandatory lock-in that is given, that is 3 years. So this is the thing which makes it different from the normal equity funds. Rest, the functioning, the taxation, etc. for ELSS fund and other equity funds remains the same. There is no exit load for these funds, as one cannot sell these funds before completion of 3 years. So minimum investment size in this fund is also as low as 500 rupees, and one can invest in this fund through lump sum, SIP and STP routes. So almost all the AMCs offer ELSS funds, but according to us, the best ELSS funds is Axis Long Term Equity Fund, or ICICI Prudential Long Term Equity Fund, or HDFC Long Term Equity Fund. So basically these funds has given a consistency in returns since last 15 years. You may choose to buy other ELSS funds as well. So please again refer to your investment advisor before making any investment in mutual funds and stocks.